तब जाके उस आदमी को समझ आए कि उसने एक गलत जगह को हाथ लगा दिया। मैं ना हमेशा से सोचता था कि किसी दिन समुद्र के नीचे में डाइविंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, इधर उधर लड़कियां होंगी, सब मुझे देखेंगे और बोलेंगे वाओ रूपा यू आर सो हैंडसम। लेकिन मेरा ये सपना टूट गया तब जब मैंने इस रेसिपी को देखा, और इस रेसिपी को देखने के बाद मेरी इतनी फटी कि मैं सोच रहा हूँ कि आज से नहाना भी बंद कर दूं। और तभी मेरी मम्मी ने वहां से बेलन फेंका जो कि मेरे इधर लगा और अभी भी इधर दर्द कर रहा है। तो उसी कारण से मैं ज्यादा बक नहीं पाऊंगा, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है। Does it make sense? हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक। स्वागत है आपका स्कैरी रूपक यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। मेरी कभी करना बंद कर वो सड़के। दो प्रोफेशनल डाइवर्स जो कि कपल है, वो मजे से स्विमिंग कर रहे थे और पानी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो आदमी का वाइफ उसे साउथ की तरफ स्विम करने का इशारा देती है और वो सीधे उसी डायरेक्शन में चली जाती है और वो भी उसे फॉलो करने ही वाला होता है कि तभी उसके ध्यान में कुछ आता है। उस आदमी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसके थोड़े ही दूर में बहुत सारे लोग हैं जो कि पानी के अंदर झुंड बनाए हैं। इतने में वो अपने वाइफ को देखता है जो उसे बुलाने के लिए इशारा देता है। तो वो आदमी इशारे में बोलता है कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। फिर वो उसी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि क्यूरियोसिटी एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। जब वो थोड़ा क्लोज आ जाता है तो वो ध्यान से देख पाता है कि ये लोग ही है बहुत सारे, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि लोगों के स्टैचूज। और ये स्टैचूज बच्चों के थे, छोटे छोटे बच्चे जिनमें लड़के लड़कियां सभी थे। और ये बच्चे राउंड होके हाथ पकड़े झुंड बनाए थे। उस आदमी ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये स्टैचूज काफी ज्यादा पुराने हैं और इन स्टैचूज में सभी लोगों के आंख बंद है। बट पता नहीं कुछ अजीब सा फील आ रहा था, एज इफ लाइक कि ये जिंदा है। वो आदमी उस सर्कल के चारों तरफ गोल चक्कर लगाता है और उन्हें काउंट करता है। फिर उसे पता चलता है कि 20 से भी ज्यादा बच्चों के मूर्तियां हैं यहाँ पर। थोड़ी देर वो सोचता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कुछ बच्चों की मूर्तियां पानी के इतने अंदर में मिले। फिर वो अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। बेशक उसकी बीवी तैर कर कहीं और चली गई है। तभी उस आदमी के ध्यान में एक बक्सा आता है। ये बक्सा स्टैचूज के ठीक बीचों बीच है। उस आदमी को जानना था कि इस बक्से के अंदर क्या है, सोना, चांदी या क्या। वो आदमी उस बक्से को छूने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी का वाइफ थोड़ी देर में आता है हाथ में एक शेल यानी शंख लेकर। वो अपने पति को दिखाना चाहती थी कि देखो कितना खूबसूरत है ये, पर उसे उसका पति कहीं नहीं दिखता। फिर उसे भी वो लोग दिखते हैं यानी वो स्टैचूज, तो वो उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़की इधर उधर देखती है कि तभी वो नोटिस करती है कि एक साइड पे कई सारे हड्डियां हैं और दूसरे ही साइड में उसकी पति के कपड़े। ये देखकर वो चिल्लाने लगी और यहाँ तक हमें इतना तो पता चल गया कि वो जिंदा तो नहीं है। तो मेरी बारी है अभी एक्सप्लेन करने की, तो चलो एक मजेदार म्यूजिक लगाते हैं। SCP-1451 टोटल 26 बच्चों के स्टैचूज हैं। इन स्टैचूज के कुछ स्टेजेस हैं जिन्हें हमने नोटिस किया। तो पहला स्टेज काफी नॉर्मल है। इस स्टेज में ये लोग ना हिलते हैं ना कुछ, चुपचाप अपने जगह पे रहते हैं। स्टेज 2 में ये बच्चे अपना हाथ हिलाते हैं, ये क्लॉक के जैसे घूमते हैं काफी धीरे से, और तो और इनके मुंह से बबल्स भी निकलते हैं। और ऐसा बिहेवियर ये तब करते हैं जब इनके आसपास कोई इंसान हो। स्टेज 2 में जो एक्टिविटी ये करते हैं ये इनका स्टेज 3 का प्रिपरेशन होता है। जब भी कोई इंसान या कोई बड़ा सा फिश उस सर्कल के अंदर घुसता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और तब इनका एक ही मकसद है, उस इंसान या वो जो भी चीज है उसे खत्म करना। एक बार कोई बंदा अगर इसके अंदर चला गया तो वो कुछ भी कर ले वो बच नहीं पाएगा। फिर चाहे वो कहीं और भी स्विम क्यों ना कर ले, ये लोग उसका पीछा करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर वो बंदा पानी के बाहर भी निकल आए तो भी ये उसे घसीट कर पानी के अंदर ले जाएंगे, जहाँ वो लोग इसे बहुत बुरी तरह से मारेंगे तब तक जब तक इसकी बॉडी से सारा मीट ना निकल जाए और इसकी हड्डी अलग ना हो जाए। और एक स्टेज है जिसे SCP फाउंडेशन ने स्टेज 3.5 नाम दिया। और इस स्टेज में होता क्या है कि जब ये किसी टारगेट के पीछे लगते हैं तो अगर आप इनके बीच में आ जाओ तो ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये आपको पहले खत्म करेंगे, फिर जाके उस टारगेट को भी खत्म करके ही आएंगे।
ये एससीपी डेंजरस तो है लेकिन कुछ खास नहीं है। पर जब कई सारे डॉक्यूमेंट्स खोले गए तो पता चला कि ये आया कहां से। बल्कि ये एससीपी एक अलग ही एससीपी का काम है। और हम अब जिस एससीपी के बारे में बात करने वाले हैं इसका कोई डेजिग्नेशन और कोई नाम नहीं है। ये एक एनोमलस एससीपी है जो कि एरिया 56 में था। और क्या आपको पता है एससीपी फाउंडेशन को एरिया 56 के बारे में मालूम ही नहीं था। तो ये एससीपी क्या है ना, ये जो भी सोचता है वो रियल हो जाता है। अगर कोई चेयर है और ये बंदा उस चेयर को एक एप्पल समझता है तो वो चेयर एक एप्पल में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिसर्चर जब इसे बात करने आया तो इसने उस रिसर्चर को बच्चा बना दिया। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो भी सोचता है वही रियलिटी है। तो एक दिन इस एससीपी ने पूरे एरिया 56 को तबाह कर दिया और वहां पर रहे जितने भी एजेंट्स और रिसर्चर्स थे उन्हें बच्चा बना दिया। और फिर उन्हीं बच्चों को इसने स्टैचू बना दिया। 26 स्टैचूज जो ये बच्चे के हैं ये एक्चुअली रिसर्चर्स थे, रिसर्चर्स और एजेंट्स जिनको उस मॉन्स्टर ने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये एससीपी तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। रियल धमाका तो ये बंदा है और ये बंदा अभी फरार है और कहाँ पर है किसी को पता नहीं। हमारे नए व्यूअर्स को मैं एससीपी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस का काम है, ठीक वैसे ही मॉन्स्टर्स और एलियंस को पकड़ने का काम है एससीपी फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन के कई बेस कैंप्स हैं, जिन्हें साइट 1, साइट 2 और साइट 3 ऐसे करके बुलाया जाता है। और इन्हीं में मॉन्स्टर्स को कैद भी किया जाता है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इन्हीं मॉन्स्टर्स को SCP-001, SCP-3000, SCP-035 बुलाया जाता है। फाउंडेशन के पीछे गवर्नमेंट का हमेशा से हाथ रहा है और फाउंडेशन को चलाते हैं 3 सेक्शंस, जो कि है रिसर्चर्स, गार्ड्स और डी क्लास। डी क्लास वो कैदी होते हैं जिन्होंने बड़ा क्राइम किया है, लाइक मर्डर, टेररिज्म एसेट्रा। वो कैदी जिन्हें मौत की सजा सुनाई दी गई है, तो उनका एससीपी फाउंडेशन खूब अच्छे से यूज करते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिंदगी है झंड मेरी फिर भी घमंड नहीं।